कॉम हम लोग पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग के पार्ट 2 के साथ हैं, जो कि इंग्लिश की बुक है ग्रेड 4 की। अगर आपको स्कूल में किसी कोई और बुक पढ़ाई जाती है तो आप इसको एज अ स्टोरी पढ़ सकते हैं हमारे साथ, और या इसको सुन सकते हैं, आपका कुछ टाइम अच्छा गुजर जाएगा। तो यू हैव टू से अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। नहीं, मैंने कहना था कि अगर उन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग तो का, वो पहले पहला पार्ट देख लें, क्योंकि फिर आपको बाकी आगे कहानी समझ नहीं आएगी। ठीक है, दैट्स इट। चलो अब हम पढ़ते हैं। हमने वहाँ तक पढ़ा था कि शी नेवर वांटेड टू वियर एनी अदर्स। जब उसके वो जो अब्बा ने उसको जूते ला के दिए थे, उसने वो पहने हुए थे। बट द थिंग दैट मेड टॉमी एंड निका ओपन देयर eyes widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder। मगर वो चीज़ जिसने उनकी आंखें बिल्कुल मतलब और मज़ीद खोल दी, और वो हैरत से जैसे आंखें खुल जाती हैं और वो देखने लगे, वो इस अजीब सी लड़की के कंधे के ऊपर एक बंदर था। इट वॉज़ अ लिटिल मंकी, एक छोटा सा बंदर था, ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट्स। इसने ब्लू कलर की पैंट्स पहनी हुई थी, अ येलो जैकेट एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट। उसने एक येलो कलर की जैकेट पहनी हुई थी और वाइट स्ट्रॉ हैट पहना हुआ था, लाइनों वाला उसने हैट पहना हुआ था। पीपी वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट विद वन फुट ऑन द साइड वॉक एंड द अदर इन द गटर। पीपी जो थी वो पैदल चलने वाली जो जगह होती है, फुटपाथ होता है, उसको साइड वॉक कहते हैं। एक पाँव उसका, वो वॉक कर रही थी गली में जब, तो एक पाँव उसका वहाँ पे था, उस साइड वॉक पे था, और एक पाँव उसका गटर में था। टॉमी एंड निका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर। वो उसको देखते गए जहाँ तक कि वो उनकी उसको देख सकते थे, वो जाती जा रही थी। इन अ लिटिल वाइल शी केम बैक एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड। थोड़ी देर में वो वापस आ गई और फिर वो उल्टा चलना शुरू हो गई पीछे की तरफ। That was because she did not want to turn around to get home। इसलिए अब ये पता नहीं किस वजह से था, क्योंकि वो टर्न नहीं करना चाह रही थी घर जाने के लिए, मुड़ना नहीं चाह रही थी घर जाने के लिए। When she reached Tommy's and Anika's gate, she stopped। जब वो टॉमी और अनिका के घर के गेट की तरफ के पास पहुंची तो वो रुक गई। The children looked at each other in silence। बच्चों ने खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा। एट लास्ट टॉमी स्पोक, वाई डिड यू वॉक बैकवर्ड। फिर टॉमी ने उससे पूछा, आखिरकार टॉमी ने फिर उससे पूछा, वो बोला और उसने पूछा कि तुम बैकवर्ड क्यों चल रही थी। और वाई डिड आई वॉक बैकवर्ड सेड पीपी, मैं उल्टा क्यों चल रही थी। पीपी ने कहा, इज़न्ट दिस अ फ्री कंट्री, क्या ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है। कांट अ पर्सन वॉक एनी वे शी वॉन्ट टू, क्या कोई बंदा ऐसे चल नहीं सकता जैसे कि वो चाहता है। लेट मी टेल यू दैट इन इजिप्ट एवरीबडी वॉक्स लाइक दैट वे एंड नोबडी थिंक्स इट्स द लीस्ट बिट स्ट्रेंज। इजिप्ट में यानी कि मिस्र में सब ऐसे ही चलते हैं और कोई भी नहीं समझता कि ये कोई थोड़ा सा भी कोई अजीब सा तरीका है चलने का। हाउ डू यू नो, आस्क्ड टॉमी, यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट हैव यू। तो टॉमी ने उससे कहा, तुम्हें ये कैसे पता है, क्या तुम इजिप्ट कभी गई हो, क्या तुम वाकई गई हो। आई हैव बीन टू इजिप्ट, इंडीड आई हैव। जी हाँ, मैं इजिप्ट मिस्र ही है, मिस्र है, शाम है। आई फॉरगॉट, मैं बाद में इसको करेक्ट कर लूँगी आपके साथ कि इजिप्ट वो गई है, और हाँ मैं ज़रूर गई हूँ। दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ, ये एक चीज़ है जिसका तुम्हें यकीन होना चाहिए। आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सीन मैनी थिंग्स स्ट्रेंजर्स देन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड। मैंने बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें देखी हैं, जैसे कि लोग पीछे की तरफ चलते हैं। आई वंडर व्हाट यू वुड हैव सेड इफ़ आई हैड कम अलॉन्ग वॉकिंग ऑन माई हैंड्स द वे दे डू इन द फारदेस्ट एशिया। मुझे पता नहीं कि तुम उस वक्त क्या सोचते कि अगर मैं अपने हाथों पे चलती हुई आती, जैसे कि फारदेस्ट एशिया में लोग चलते हैं हाथों पे। अगर आप थोड़ी सी एक यूट्यूब पे भी ऐसी वीडियोस हैं कि वहाँ पे इंसानों को सीधे खड़े होकर चलना सिखाया ही नहीं जाता, और वो लोग चलते ही जानवरों की तरह हैं, अस्तगफुरुल्लाह। और उनको अगर सीधा किया जाए तो वो सीधे होते ही नहीं हैं, मतलब वो चलते ही एनिमल्स की तरह। दो ना हाथों पे। टांगों पे और हाथों पे। नाउ यू मस्ट बी लाइंग सेड टॉमी, अब तुम यकीनन झूठ बोल रही हो। टॉमी ने कहा। पीपी थॉट फॉर अ मोमेंट, यू आर राइट शी सेड सैडली, आई एम लाइंग। ही इज लाइक टू मच लाइंग एंड ऑल दैट। इट्स विकेड टू लाई, ये बड़ा बुरा है झूठ बोलना, सेड निका, who had at last gathered up enough courage to speak। खैर उसने बड़ी एक हिम्मत जुटा कर ये बात की और बोलना शुरू किया उस लड़की के सामने। येस इट वॉज़ वेरी विकेड टू लाई, हाँ ये बहुत ही अजीब सा था झूठ बोलना। पीपी ने कहा, इवन मोर सैडली, और थोड़ा अफसोस की बात भी है कि जब आपको झूठ बोलना पड़े। बट आई फॉरगॉट इट नाउ एंड देन, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट
a little child like me to always tell the truth when my monkey is an angel and my father is a king of a cannibal island. आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे जितना एक बच्चा हमेशा सच बोले, जबकि मेरा जो मंकी है, मुझे हंसी आ गई है बहुत ज़्यादा, मेरा जो ऑलवेज टेल द ट्रूथ व्हेन माई मदर इज़ एन एंजल, जबकि मेरी अम्मी एक फ़रिश्ता हैं, एंड माई फादर इज़ अ किंग, और मेरे अब्बू एक बादशाह हैं कैनिबल आइलैंड के, और एक जजीरे के बादशाह हैं। कैनिबल वो लोग होते हैं जो इंसानों को ही खाते हैं, ठीक है, उस जजीरे के मेरे अब्बू बादशाह हैं। आई हैव सेल्ड ऑन द ओशन ऑल माई लाइफ, और मैं अपनी सारी ज़िंदगी जो है समुद्र में फिरती रही हूँ। ये लड़की फिर झूठ बोल रही है। देन पीपी स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड एंड लेट मी टेल यू, और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ that in Congo there is not a single person who tells the truth, और कॉन्गो में कोई भी एक इंसान नहीं जो सच बोलता हो। They lie all day long, वो सारा दिन झूठ बोलते हैं। Begin at 7 in the morning and keep on until sundown, और सुबह 7 बजे से झूठ बोलना शुरू करते हैं जब तक रात नहीं होती, सूरज नीचे नहीं जाता, तब तक बोलते रहते हैं। So if I should happen to lie now and then, you must try to excuse me and to remember that it is only because I stayed in the Congo a little too long. और अगर तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोलने से पास आती नहीं और मुसलसल लगी रहती हूँ, तो तुम्हें ये याद रख लेना कि मैं कॉन्गो में ज़रा थोड़ी ज़्यादा देर रही थी। We can be friends anyway, can't we? लेकिन हम दोस्त तो बन सकते हैं, है ना, क्यों नहीं? Oh sure, said Tommy and realized suddenly that this was not going to be one of those dull days. और टॉमी ने कहा कि हाँ रियलाइज सडनली, उससे कहा कि हाँ हम क्यों नहीं दोस्त बन सकते हैं, और ये भी उसने रियलाइज़ किया कि ये उन बोर दिनों में से कोई एक दिन नहीं हो सकते, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बच्ची ने मिल गई थी जो काफ़ी बोंगियाँ मार रही थी। बाय द वे वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी, आस्क्ड पीपी। क्या बाय द वे क्या आप पसंद करेंगे कि आप मेरे साथ नाश्ता करने के लिए आ जाएँ? वाई नॉट, सेड टॉमी, कम ऑन लेट्स गो। टॉमी ने कहा क्यों नहीं, कम ऑन चलो चलते हैं। ओ येस, सेड ज़नीका, नीका ने कहा हाँ जी क्यों नहीं, बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर नील्सन। सबसे पहले चले आए जी मैं आपका तारुफ करा दूँ मिस्टर नील्सन से, सेड पीपी एंड द लिटिल